हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय जगत में होने वाले कुछ नए परिवर्तनों को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, रहेगा और अब और अग्रसर होता भी जा रहा है। अब मेरे पीछे एक खबर देखेंगे, उससे आपको थोड़ा और जहाँ पे क्लियर होता जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। राहुल गांधी अमेरिका में अब तानाशाही और संविधान बचाओ अमेरिकी चुनाव का भी मुद्दा होने वाला है। आपको ध्यान होगा कि जो अमेरिका है, शुरू से ही जब से वो विश्व की एक महाशक्ति बनकर उभर कर आया है, तो कोई भी देश हो, किसी भी प्रकार के देश के अंदर और कोई चुनाव होता है, कोई राजनीतिक पार्टी है, तो अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पर इन्फ्लुएंस रखता है। जैसा कि आपने भी देखा पाकिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ पर जो साइफर केस में इमरान खान को हटा दिया गया था, वैसे ही एक मुद्दा आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में शेख हसीना जी को हटा दिया गया। और ऐसे जगह जगह ईरान, इजराइल, ये जितने भी उसके आसपास की कंट्री हैं जहाँ पर वो डोमिनेंस रखता है, जहाँ पर वो अपनी तरफ से पूरा का पूरा पावर होल्ड करके रखता है, वो प्रयास करता है कि मैं वहाँ पे इलेक्शन को अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करूँ, इलेक्शन में इस तरीके से काम करवाऊँ कि वो पार्टी मेरी बातों को माने। जस्ट अब बात होने वाली है वैसे ही एक इलेक्शन के बारे में। आज बात करेंगे हम खुद अमेरिका के इलेक्शन के बारे में। नवंबर में अमेरिका में जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव को कंप्लीट कराया जाएगा और उसके बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति निकल कर आएंगे। वो कौन होगा ये तो भविष्य के गर्त में ही है, पर इस भविष्य के गर्त की तैयारी आज से ही शुरू हो रही है। जैसा कि हमारा देश को विश्व गुरु कहा जाता है, भारत अब विश्व की महाशक्ति बनने में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। उसी में एक कड़ी है कि भारत के जो भारतीय राजनेता हैं, आपने देखा होगा पहले के समय पे अमेरिका हमारे जो चुनाव में इंटरफेरेंस करने का प्रयास करता था। अब समय आ गया है कि हमारे देश के जो राजनेता हैं, वो राजनेता अब अमेरिका के चुनाव के अंदर इंटरफेरेंस करने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कहने वाला हूं, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी ने अमेरिका का एक राज्य है टेक्सास, उसके अंदर गए हैं और ये गए हैं तो अमेरिका के जो चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधित्व पार्टियां हैं, उनमें किसी एक का समर्थन करते हुए नजर आए। हालांकि ये डायरेक्टली तो करते नहीं है, पर इनडायरेक्टली इनके भावों से, इनके तर्कों से यही चीज समझी जा रही है कि यहाँ पर राहुल गांधी है, राहुल गांधी पूरी तरीके से अमेरिका के किसी एक पार्टी विशेष का यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हमारे देश के इलेक्शन की। हमारे देश का जो जनरल इलेक्शन हुआ था 2024 का, उसके अंदर राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में मुख्य टकरार थी। यहाँ पर मोदी जी एनडीए की तरफ से एनडीए गठबंधन को लेकर आगे चल रहे थे और वहीं यहाँ पर जो राहुल गांधी जी इंडिया नाम से, एनडीए अलायंस नाम से यहाँ पर पूरे के पूरे गठबंधन को लेकर बढ़ रहे थे। यहाँ पर देखा गया था कि जब हमारे देश में चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने दो मुद्दों को विशेष तौर पर मोदी जी के खिलाफ यहाँ पर प्रयोग करा था। एक मुद्दा था कि मोदी जी अगर इस बार जीत कर आते हैं तो वो तानाशाह बन जाएंगे। तानाशाह मतलब डिक्टेटरशिप लेकर आएंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, वो देश के संविधान को परिवर्तित करने वाले हैं। और दूसरा मुद्दा था यहाँ पर कि जो देश की जो संविधान है, जो हमारे देश की आत्मा है, जिसके अंदर हमारे मूल्यों को, देश का संचालन किस तरीके से होगा, हमारे जो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी जितने भी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को होल्ड करने वाले संविधान के अंदर मोदी जी परिवर्तन कर देंगे। ऐसा माहौल बनाया गया था लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी जी की तरफ से कि अगर मोदी जी आते हैं तो यहाँ पर वो तानाशाही लाएंगे, तानाशाही लाने के बाद में वो भारतीय संविधान का रूप परिवर्तित कर देंगे। पर इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन 1974-75 के समय में इन्हीं की जो दादी हैं, उन्होंने ही भारतीय संविधान को आधा बदल कर रख दिया गया था। ठीक है, तो भविष्य की बातें हैं, मतलब भूतकाल की बातें भूतकाल में ही रहने दी जाए। पर अभी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी 293 सीट्स लेकर यहाँ पे एनडीए गठबंधन को लेकर आगे बढ़े थे और इनकी तरफ से सरकार फॉर्म करी गई थी। पर यहाँ पर राहुल गांधी पिछले 3 चुनावों में, कांग्रेस का यहाँ पर आप लेवल देखिए, कांग्रेस 99 सीट के साथ में यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। तो 99 सीट लाने पर भी राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्यों चल रहा है, तो उसके पीछे के हम कुछ कारण हैं, उनकी बाद में इस तरह चर्चा करेंगे। पर हालांकि यहाँ पर आपने राहुल गांधी का ये सीन बहुत बार देखा होगा कि इनके हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन ये बार बार लेकर प्रदर्शित करते हैं। और इन्होंने अपने हाल ही के भाषणों में यह प्रदर्शित करा है कि मेरे हाथ में अगर मैं संविधान ये प्रदर्शित कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया कि मैं ये संविधान के माध्यम से भारत में जो धार्मिक सद्भाव है उसको प्रदर्शित करता हूं। मैं प्रदर्शित करता हूं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। मैं प्रदर्शित करता हूं कि जो भारत
भारतीय संविधान है, इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में हमारे देश के विभिन्न धर्म, हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को मैं यहाँ पर शोकेस करता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राहुल गांधी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राहुल गांधी कंपेयर्स पीएम मोदी टू लीडरशिप टू द ब्रिटेन डिक्टेटरशिप इक्वली ओज टू द ब्रिटिश एरा। ओवरऑल ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अब यहाँ पर स्थिति बदल गई है। जो चीज ये लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बोला करते थे, अब वो चीजें एकदम से चुनाव समाप्त होने के बाद में खत्म हो गई है। अब यहाँ पर जो क्या है, जो राहुल गांधी जी हैं अब अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं, और अमेरिका की यात्रा पर जाने पर अब ये प्रयास करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जो अमेरिका में होने वाले हैं नवंबर में, उस चुनाव के अंदर ये कुछ ना कुछ विशेष बातें ऐसे करके आए हैं जिससे कि वहां पर उनके रिजल्ट पे क्या पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। हाल ही में यहाँ पर जो, जैसा कि अभी फिलहाल में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले यहाँ पर अमेरिका में प्रधानमंत्री जो बाइडेन है, पर आने वाले समय में यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों को यहाँ पर नॉमिनेट करा गया है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रतिनिधित्व के रूप में उभरे हैं, और दूसरे यहाँ पर कमला हैरिस जी जो फिलहाल अभी एक शासनकर्ता पार्टी है जो बाइडेन की, उन्हीं की तरफ से यहाँ पर उन्हें अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर उतारा गया है। हमने देखा है कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बाइडेन बूढ़े होते जा रहे हैं। अभी जो उनके यहाँ पर जो जनरल इलेक्शन के समय पर जो डिबेट होती है, उस डिबेट के अंदर हार गए थे वो, तो उस डिबेट को हार होने के बाद में उन्होंने अपनी तरफ से कमला हैरिस का नाम यहाँ पर नॉमिनेट करा था। तो फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद के लिए दो व्यक्तियों का नाम नॉमिनेट करा गया है। पहला नाम है यहाँ पर कमला हैरिस और दूसरा नाम है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। अब कमला हैरिस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पार्टी के संबंध में बताता हूँ, कौन सी पार्टी किस तरीके की। हमारा देश बेसिकली दो प्रमुख पार्टियों पर चलता है। एक है बीजेपी पार्टी और दूसरी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। बीजेपी पार्टी को राइट विंग पार्टी कहा जाता है। राइट विंग पार्टी का मतलब क्या है, जो उस देश के व्यक्तियों के बारे में बात करती है, और बोला जाए तो बहुसंख्यक आबादी के बारे में बात करती है, उस देश की संस्कृति के बारे में बात करती है। जैसे कि हमारे देश में हिंदुत्व का बोलबाला रहा है हमेशा से ही। हमारे देश के अंदर हमारी जो पार्टी है, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आरएसएस की विचारधाराओं को मुख्य तौर पर मोदी जी की पार्टी बीजेपी के द्वारा समर्थन दिया जाता है। जस्ट एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही विपरीत यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या करती है, सर्वधर्म समभाव को, या फिर बोला जाए तो यहाँ पर अगर मोदी जी हिंदुओं को समर्थित कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए जितने ग्रुप हैं, जिसमें विशेषकर मुस्लिम बहुल समुदाय को यहाँ पर राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है, या बोले जाए तो उनके एनडीए अलायंस के द्वारा सपोर्ट करा जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर मोदी जी की पार्टी लेफ्ट विंग की पार्टी है, और दूसरी राहुल गांधी का जो एनडीए अलायंस है वो लेफ्ट विंग के नाम से जाना जाता है। राइट विंग हमेशा से बात करेगी उस देश की संप्रभुता की, उस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उस देश का जो कल्चर है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट विंग है वो हमेशा से बोला जाए तो एक समाजवादी नजरिए को लेकर आगे बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कमला हैरिस है और डोनाल्ड ट्रंप है, तो इनके बीच में भी यही अंतर पाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को यूज करते हैं। इट मीन्स हमारे देश के जो भी संसाधन है, उन देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अमेरिकियों का है। मतलब यहाँ पर अमेरिकियों को यहाँ पर ज्यादा वहां पर फोकस करा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अमेरिका के समर्थन में रहे, अमेरिका की संस्कृति, उसके कल्चर पे वो फोकस करते हैं। जबकि यहाँ पर जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस की जो पार्टी है, वो पार्टी एक लिबरल पार्टी है। मतलब ओवरऑल वो बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप है उसको समर्थित करती है। बहुत सारे ग्रुप के लोगों के ग्रुप में कौन है, एक तो मूलतः इनके जो अमेरिकी लोग हैं वो, और दूसरे बाहर के देशों से आए हुए जो यहाँ पर शरणार्थी है, उनका समर्थन यहाँ पर कमला हैरिस के द्वारा करा जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कमला हैरिस यहाँ पर राष्ट्रपति बनकर आती है, तो जितने भी वहां पर शरणार्थी, उन शरणार्थियों को इनकी तरफ से शरण दी जाएगी, और जो भी उनके लिए बेहतर प्रयास करे जाते हैं वो प्रयास करे जाएंगे। वैसे अमेरिका के अंदर भारतीय मूल से भी बहुत सारे लोग गए हैं, यहाँ गल्फ कंट्री से भी बहुत सारे लोग गए हैं, और अलग अलग देशों से जो भी लोग आते हैं और अमेरिका के अंदर नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर इनका विशेष फोकस रहता है। अमेरिकी तो खुद इनका समर्थन करते ही है, पर ये बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब अमेरिका के अंदर एक मूल समस्या भी देखने को मिली है कि वहां पर मुस्लिम आबादी या मुस्लिम शरणार्थी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ले बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि अगर कमला हैरिस आती है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन यहाँ पर अमेरिका का झंडा जलाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा
जहां जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है वहां वहां उनका बोलबाला होना शुरू हो जाता है। तो जस्ट एग्जैक्टली आपने ब्रिटेन में भी देखा था, आपने फ्रांस में तो बहुत बार देखा होगा, जो वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद है उनका कार्टून बना दिया गया था, तो उसके विरोध में कितने दंगे फसाद हुए थे। जस्ट एग्जैक्टली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शित कर रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं कि अगर ये जीतेगी, यहाँ पर कमला हैरिस जीतेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का झंडा जलाया जाएगा, वहां पर अमेरिकाओं को दबाया जाएगा, अमेरिका मूल के जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को यहाँ पर छीना जाएगा। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि आप देखिए आपको किसको वोट करना है, आप अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप अमेरिका को गिराना चाहते हैं। लिखा है यहाँ पर क्या, इफ डोंट विन दिस इलेक्शन इजराइल एंड डिमॉन्ड एंड डोनाल्ड ट्रंप। ये तो इसराइल के समर्थन में, मतलब ओवरऑल जो डोनाल्ड ट्रंप का एक और नजरिया है कि ये क्या करते हैं, इसराइल को कंट्रोल करने की तरफ फोकस करते हैं, जबकि जो जो बाइडेन की पार्टी है वो इसराइल को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा फोकस करती है। ओवरऑल ये इन दो पार्टियों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया है। अब इसी प्रकार का जो मैंने बोला है, राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा में टेक्सास में आए हैं, और टेक्सास में इन्होंने क्या करा है, ये स्पीच दे रहे हैं। राहुल गांधी यूएस लव रिस्पेक्ट एंड द ह्यूमैनिटी मिसिंग इन द इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पे आकर इस तरीके के भाषणबाजी बयानबाजी कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए, मोदी जी है, मोदी जी के परम मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो हाउडी मोदी तो आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से हाउडी मोदी हुआ था पिछली बार, और उन्होंने वहां पर एक लंबे समय से चला आ रहा जो ग्रुप था उसको और उछाल भी दिया था, भारतीयों को और उछाल भी दिया था, पर अंततः जो बाइडेन वहां पर जीत गए थे। पर इस बार अब देखिए जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस का यहाँ पर बोला जाता है कि ये बहुत सारे लोगों को लेकर चलती है, पूरे ग्रुप को लेकर चलती है, जिसके अंदर शरणार्थी भी है, जिसके अंदर अमेरिकी भी है, जिसके अंदर अलग अलग जो समुदाय विशेष के लोग भी शामिल है, उनको भी कमला हैरिस लेकर चलती है। जस्ट एग्जैक्टली राहुल गांधी भी इन्हीं का समर्थन करने के लिए अब यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये भी बात किसकी कर रहे हैं, ये भी बात धार्मिक स्वतंत्रता की कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि जैसे भारत देश के अंदर संविधान हमें परमिशन देता है कि सभी धर्मों को वहाँ पर बराबरी का अधिकार दिया जाता है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। भारतीय देश के अंदर मूलतः उस देश का कोई धर्म नहीं है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। वैसे ही अमेरिका में भी जो कमला हैरिस की पार्टी है वो इसी प्रकार के सिद्धांतों पर चलती है। तो राहुल गांधी बेसिकली वहां पर जो इंडिया के जो लोग हैं उनको ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भैया तुमको इस बार वोट किसे देना है, तुम्हें कमला हैरिस को वोट देना है। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस के समर्थन में यहाँ पर मैं आकर खड़ा हूँ। तो आपको लग रहा होगा राहुल गांधी आ गए तो क्या मोदी जी को नहीं बुलाएंगे क्या? नहीं, अब यहाँ पर थोड़े से क्या है, सूत्रों से खबर मिल रही है कि जैसे राहुल गांधी टेक्सास के यहाँ पर भाषणबाजी के लिए आए हैं, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगभग छोटे छोटे एज ग्रुप के अंदर अलग अलग ग्रुप्स में थोड़े थोड़े समय में अभी यहाँ पर यूएस की यात्रा पर आएंगे, जिसके अंदर बेसिकली वो डोनाल्ड ट्रंप का ही समर्थन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में दोस्ती पुरानी है। आपको पहले वाला सीन तो याद होगा, हाउडी मोदी, मतलब जो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कराया गया था समारोह, जिसके अंदर भारतीय मूल के व्यक्ति या बोला जाए तो इंडियन लोग या इंडिया से डायरेक्टली रिलेशन करने वाले व्यक्तियों को एम्फासिस करा गया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आपको डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर वोट देना है। पीएम मोदी एंड द प्रेसिडेंट अटेम्प्ट हाउडी मोदी समिट, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर राहुल गांधी है, राहुल गांधी समर्थित करने आए हैं कमला हैरिस जी को, जिसके अंदर वो पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो अमेरिकी फर्स्ट की पॉलिसी को यूज कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप एक बाहर से आए हुए लोग हैं। ये किसको यहाँ पर फोकस करवा रहे हैं? जो भारतीय मूल से आए हुए लोग हैं उनको ये बोल रहे हैं कि आप बाहर से आए हुए लोग हैं, आप भारत से आए हुए लोग हैं, तो आपको अगर अच्छे से जीना रहना है तो आपको जरूरी है कि कमला हैरिस को वोट दो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फर्स्ट की पॉलिसी को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर एक डिबेट होने वाली है, डिबेट इन दोनों के बीच में होगी। वैसे जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर डिबेट कराई जाती है उन कॉम्पिटिटर्स के बीच में। बेसिकली दो ही पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, और इस डिबेट से ये पता पड़ जाता है कि हमारे जो नेता हैं वो कितने बड़े प्रतिद्वंदी हैं, उनके ज्ञान का स्तर क्या है, क्या वो इस देश को चलाने के योग्य हैं। तो अमेरिका के जो लोकसभा चुनाव 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसकी ये दूसरी डिबेट होगी, और इन दोनों के बीच में पहली डिबेट होगी। पहली डिबेट के अंदर जो लोकसभा चुनाव की जो पहली डिबेट थी वो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में हुई थी, जिसके अंदर हमने देखा जो बाइडेन अपनी उम्र की अवस्था के कारण
इस पूरे की पूरी डिबेट को हार गए थे, वो बीच में कंफ्यूज हो गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्हें एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आगे बढ़ाया गया था, पर अंततः वहां पर जो बाइडेन पीछे हटे और उन्होंने कमला हैरिस को आगे बढ़ा दिया था। अब इन दोनों के बीच में मंगलवार को डिबेट होने वाली है और ये डिबेट पूरा अमेरिका दिखेगा, क्योंकि अमेरिका जानना चाहता है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन में जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो व्यक्तियों का इंटेलेक्चुअल स्तर कितना है, उनके जो पॉइंट्स हैं वो कितने ऑथेंटिकेट हैं, ये आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। Harris and the Trump tried in the latest US election poll on the Thursday debate nears। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिबेट होने वाली है। यहाँ पर कमला हैरिस लगभग एक सप्ताह से इस डिबेट की तैयारी में है और उस डिबेट में जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, एग्जिट पोल होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ कोई भी चुनाव हो, हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हो, हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हो, उन चुनावों के बाद में एक सामान्य सी प्रक्रिया देखी जाती है कि जो जनरल लोग हैं उन लोगों से उनके बीच उनके मन की मंशा जानी जाती है कि अच्छा बताइए आपने किसको वोट दिया, और इस प्रकार से उनसे बातचीत करते एक बेसिक डाटा इकट्ठा करा जाता है और उस आधार पर फोरकास्टिंग करी जाती कि कौन सी पार्टी भविष्य में जीतेगी। तो हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा ऑथेंटिकेट लेवल पे काम नहीं होता है, करते बड़े लेवल पे, पर वो ऑथेंटिकेट ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभार एग्जिट पोल पूरा प्रदर्शित करती है कि बीजेपी आएगी और उस राज्य में बीजेपी आएगी, कभी ये प्रदर्शित करती कांग्रेस आएगी और कभी कांग्रेस आई नहीं। तो हमारे यहाँ एक होता है कि ऑथेंटिकेट नहीं है, पर अमेरिका के अंदर जो एग्जिट पोल होते हैं या उनके यहाँ जो भी बोला जाए तो ये वोटिंग होती है, उस वोटिंग को पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ में दर्शाया जाता है। तो इस वोटिंग में दर्शाया गया है कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में दोनों में बेसिकली एक पॉइंट का ये अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। 3 सितंबर से 6 सितंबर के बीच का डाटा है, उसके अंदर कमला हैरिस को 47 पॉइंट और डोनाल्ड ट्रंप को 48 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि दोनों के बीच में जो भी डिबेट होगी वो बड़ी ही देखने लायक होगी। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस लंबे समय से इस क्षेत्र पूरे अमेरिका की राजनीति में जुड़ी हुई है और भारतीय मूल की भी है और लगभग 1-1.5 सप्ताह से वो इसी डिबेट की तैयारी कर रही है। पर हम डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पर कुछ ऐसे नीचे निगाहों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक न्यूज़ रिपोर्टर रह चुके हैं। तो न्यूज़ रिपोर्टर से डिबेट कराना ये तो क्या है, आप किससे पूछ रहे हैं, आप टीचर से पूछ रहे हैं कि आप उसको पढ़ाते आता है या नहीं आता है, या आप मैकेनिक से बोल रहे हैं भैया तुझे गाड़ी सुधारते आती है या नहीं आती है। इस तरीके से यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। अब इनके बीच में बहस होगी और इस सर्वेक्षण से पता पड़ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर कौन प्रतिद्वंदी है जो इस बार मुख्य रूप से चेहरा उभर कर आएगा। और इसी बीच में एंट्री हो जाती है राहुल गांधी की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसी डिबेट के अंदर यहाँ पर आप राहुल गांधी को देखिए। राहुल गांधी के पास में ये जो आप व्हाइट कलर के हेयर में देख रहे हैं चश्मा लगा के, ये कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी में अलग अलग समय पर अलग अलग पदों पर भी काम कर चुके हैं, जिनका नाम सैम पिथोरा है। अब मुख्य रूप से अभी की स्थिति में ये जो बोला जाए तो भारत के बाहर कांग्रेस पार्टी का जो भी इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने में यही प्रयास करते हैं। तो इनकी तरफ से यहाँ पर राहुल गांधी को रिसीव करा गया है टेक्सास में। श्री राहुल गांधी रिसीव्ड द वार्म वेलकम फ्रॉम द इंडियन डाइसापोरा एंड द मेंबर्स ऑफ द इंडियन ऑब्जर्व कांग्रेस। यहाँ पर इनकी तरफ से जो कांग्रेस के समर्थित व्यक्ति हैं, जो भारतीय मूल की तरफ से यहाँ पर उन्हें वार्म वेलकम करा गया है। हाल माला फूल जो भी उनकी तरफ से स्वागत करा गया, और स्वागत करने के बाद में अलग अलग जो बेसिकली 2 क्षेत्र विशेष, एक तो इन्हें एक किसी मीटिंग को यहाँ पर इन्होंने संबोधित करा था और दूसरा कॉलेज के छात्रों को यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर संबोधित कराया। राहुल गांधी की यहाँ पर वीडियो देखिए, उन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करी है। इंटरेक्शन विद द इंडियन डाइसापोरा डाल्स टेक्सास, इट मींस मतलब जो इंडियन डाइसापोरा के व्यक्ति हैं उन्होंने इनसे बात करी है, उनको संबोधित करा है। और दूसरा टेक्सास का एक कॉलेज था, उस कॉलेज के अंदर इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है। इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डाइसा यूएसए। ओवरऑल 2 प्रकार के कार्यक्रम थे, जिसके अंदर राहुल गांधी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों से बातचीत की, जिसके अंदर राजनीति, इकोनॉमिक्स और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करी। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये भी प्रदर्शित करा कि भैया मैं पप्पू नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बात करी है काहे की, राजनीति की, इकोनॉमिक की। ये भारत नहीं है। भारत के अंदर आप धर्म की बातें कर सकते हैं, भारत के अंदर आप आतंकवाद की बातें कर सकते हैं, पर अमेरिका में जो पढ़ने लोग गए ना, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। इंटेलेक्चुअल इट मीन्स वो समझदार लोग होते हैं, उनसे आप इन प्रकार की छोटी मोटी बातें नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पर विषय विशेष की बात करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर राजनीति की बात करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करना पड़ेगी, आपको वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करना पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने इन बातों को करते हुए अंततः पूरा का पूरा अपना जो ये संबोधन है वो संबोधन जोड़ा है जो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर।
बोला है कि जो भी पार्टी पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है उसकी तरफ बढ़िए, आपको यहाँ पर समर्थन करना है ऐसी पार्टी को जो सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को लेकर चलती है। यहाँ पर इस पूरी के पूरी जो इंडाइसापुरा का जो माहौल बनाया गया है, मोमेंटम बनाया गया, वो देख के थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे माहौल को देखिए आप, इसके अंदर आपको हिंदू भी दिख रहा है, इसके अंदर मुस्लिम भी दिख रहा है, इसके अंदर क्रिश्चियन भी दिख रहा है, इसके अंदर आपको पारसी भी दिख रहा है, इसके अंदर ईसाई भी दिख रहा है और पंजाबी भी दिख रहा है। तो राहुल गांधी की स्पीच और स्पीच के बाद ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ये बहुत ज्यादा क्या है, एक आइडियोलॉजी लेकर चलता है, या बोला जाए तो इसके अंदर कुछ फिलोसॉफिकल चीजें बनाई गई है, या इस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करा गया है कि व्यक्ति के अंदर एक मेंटल प्रेशर बने, या बोला जाए तो एक सबकॉन्शियसली उनके माइंड में बैठे कि आपको इस प्रकार की पार्टी के ऊपर फोकस करना है जो अंततः सभी लोगों को साथ लेकर चले। किसी पार्टी विशेष के ऊपर जो एक समुदाय विशेष को संबोधित करती है या समुदाय विशेष से संबंध रखती है, उसके साथ आपको नहीं जाना। इन्होंने बेसिकली वहां पर आरएसएस की जो एक आइडियोलॉजी है उसके ऊपर भी बहुत कड़ा प्रहार करा है। गांधी एम्फेसिस ऑन द कांग्रेस पार्टी बिलीफ इन द इंडिया एज अ multiple city of idea. It contrasts to the RSS view of the India as a single idea. It states to the importance of the constitution safeguarding diversity. Overall, इन्होंने अपने पूरे के पूरे भाषण में जो आरएसएस की मूल भावना है या बोला जाए तो हिंदुत्व की भावना, उसका यहाँ पर विरोध करा। और विरोध करने के बाद में राहुल गांधी ने जो कास्ट सेंसस है उसके ऊपर भी बात करी कि मोदी जी डर गए हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं। तो भैया कास्ट सेंसस मोदी जी नहीं करा रहे हैं, आपके पिताजी ने, आपकी दादी ने कास्ट सेंसस बंद करवाई थी, उन्होंने कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल गांधी ने ओवरऑल एक अभय मुद्रा के बारे में भी चर्चा करी कि देखिए अभय मुद्रा का तात्पर्य होता है हमें किसी से डरना नहीं है, हमें किसी से सहमना नहीं। और अंततः इनकी सारी बातें कहाँ जाकर खत्म हो रही है, धार्मिक समभाव की तरफ, कि आप ऐसी पार्टी को वोट करिए जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने बोला कि मैंने भारतीय संसद के अंदर जो निडरता के साथ में खड़ा हुआ और अभय मुद्रा के ऊपर पूरी तरीके से भाषणबाजी या बयानबाजी की है। और शुरुआत में जो मैंने बोला था ये चित्र प्रदर्शित करते हैं, जब जब मैं चित्र प्रदर्शित करूंगा तो मेरा एक ही मूल उद्देश्य होगा कि जितने भी लोग हैं सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उनके साथ में सभी धर्मों के साथ एक बोला जाए तो समान बर्ताव करा जाए। जैसा कि किसी क्षेत्र विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जो आरएसएस करती है या आरएसएस हिंदुत्व की भावना को लेकर चलती है, उस भावना का त्याग करा जाए। ऐसी कोई भावना अगर आपको अमेरिका में दिख रही है तो उसको त्याग करो। इनडायरेक्टली इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निशाना कसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर आते हैं उस पॉलिसी के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको कमला हैरिस के साथ में यहाँ पर जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे आप ओवरऑल जो अमेरिका में अभी की स्थिति है वहां पर इंडिया के लोगों का ही बोलबाला है, क्योंकि इंडिया की जो कंपनियां हैं कुछ, उसके अंदर जो सीईओ के पद पर भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति में अमेरिका में जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न, उसमें 648 स्टार्टअप्स में से 72 भारतीय लोगों द्वारा संचालित करे जा रहे हैं। इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बाहर से आने वाले जितने बच्चे होते हैं उसके अंदर लगभग 25% यहाँ पर भारतीय लोगों द्वारा यहाँ पर एजुकेशन के लिए प्रयोग करा जाता है। उनकी जगह का लगभग 2,70,000 अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों द्वारा अध्ययन करा जाता है। तो एक अच्छा नंबर है। और उसके बाद उन्हीं यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें जॉब ऑफर कर दी जाती है और यही लोग बाद में जो इंजीनियरिंग या बोला जाए तो सर्विस सेक्टर के रूप में अमेरिका को यहाँ पर सर्विस प्रदान करते हैं। यहाँ पर लगभग आप देखेंगे $700 बिलियन का यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटलिटी इंडिया की तरफ से प्रेजेंट करा जाता है। अराउंड 60% ऑफ द यूएस होटल्स आर ऑन बाय द इंडियन डायस्पोरा, ड्राइविंग 700 बिलियन इन द हॉस्पिटलिटी रेवेन्यू ऑफ द क्रिएटिंग 4 मिलियन जॉब, a significant number of the savior Indian dedicates। मतलब ओवरऑल राहुल गांधी एक इतना बड़ा जो समूह है अमेरिका के अंदर उसे संबोधित करके कमला हैरिस की तरफ डाइवर्ट करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अंततः उन्होंने जो पूरे के पूरे भाषण के अंदर एक ही बात तो प्रदर्शित करा है, छात्रों से मिले हैं, छात्रों के बाद में इंडियन डायस्पोरा के सदस्यों से ही मिले हैं और इनकी जो बातें हैं वो प्रदर्शित कर रही है कि जहाँ पर आपको कमला हैरिस को वोट करना है, आपको डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं करना। ठीक है, इन्होंने एक बात और कही कि हमें एक जो
तीन लेयर की इकोनॉमी होती है। एक होता है प्राइमरी लेवल या बोलूँ तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम जमीन से काम करते हैं, जमीन से चीज़ों को निकालते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम निर्माणी गतिविधि में काम करते हैं। हम मेड इन इंडिया वाली प्रोसीजर को स्किप कर गए थे और डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में हम आगे बढ़ गए। तो इन्होंने बोला है कि हमें अब चीन बनना पड़ेगा। चीन के अंदर हर घर में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो वैसा ही प्रोडक्शन अगर भारत में होने लगेगा तो भारत भी, वो समय दूर नहीं है कि भारत भी विश्व की महान शक्तियों में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखेगा। इन्होंने एआई के ऊपर भी बात करी कि आपने एक बहुत बार सेंटेंस सुना होगा कि जैसे जैसे रोबोटिक्स, जैसे जैसे एआई बढ़ती जाएगी वहां से जॉब खत्म होती जाएगी। तो इन्होंने ये भी बताया कि एआई जैसे जैसे आगे आएगी जॉब खत्म नहीं होगी, वो जॉब के नए अवसरों को यहाँ पर खोलेगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर भारत की पॉपुलेशन और उसकी एजुकेशन स्किल के ऊपर भी इन्होंने अपनी तरफ से अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करा। ओवरऑल यहाँ पर राहुल गांधी तो उपस्थित थे ही थे अमेरिका में, पर उनके साथ में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता डी के शिव कुमार भी वहां पर गए थे। पर इनसे बातचीत के दौरान पता चला कि ये अपने किन्हीं पर्सनल इशू को रिजॉल्व करने के लिए अमेरिका में गए थे। यहाँ पर जो राहुल गांधी की यात्रा है और उनकी यात्रा से यहाँ पर कोई भी संबंध उनका नहीं था। ओवरऑल यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे, इनके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकियों की। और ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इन्हीं का ही समर्थन वहां पर करा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, हिंदू ग्रुप्स इंडोर्स टू द डोनाल्ड ट्रंप ऑन द कमला हैरिस इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओवरऑल वहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ही जीत कर आएंगे। पर कमला हैरिस ने भी अपनी तरफ से एक हिंदू सेंटिमेंट को जगाने के लिए यहाँ पर अपनी पुरानी फोटो प्रस्तुत करी है, ट्विटर के ऊपर पोस्ट करी कि ये उस समय के फोटो है जब हम भारत में मिलने आया करते थे। भारत से हमारा संबंध पुराना है, तो भारतीयों से भी हमारा संबंध यहाँ पर बना रहना चाहिए। भारतीय लोगों को हमें ही वोट करनी चाहिए। अंततः यहाँ पर मोदी जी आएंगे अब थोड़े समय बाद। आपको जैसे राहुल गांधी की न्यूज़ निकल कर आई है, वैसे मोदी जी की भी न्यूज़ निकल कर आएगी कि मोदी जी ने ट्रंप के समर्थन में कुछ भाषणबाजी करी है। ट्रंप के समर्थन में ये आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं, जिससे कि ट्रंप और इनके बीच की जो दोस्ती है वो गर्माहट बनी रहेगी। वो गर्माहट आगे चल के क्या ख्याल लाती है, क्या स्थितियों को उत्पन्न करती है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, क्या कमला हैरिस जीत जाएगी, ये तो भविष्य के गर्त में ही है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।